हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप टुवर्ड्स पीएसटी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी, कुछ ऐसे टिप कि जिनको आप फॉलो करके बीएसटी में, बिजनेस स्टडी में 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इवन बीएसटी में ही नहीं, मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ कि आप अपने और सब्जेक्ट में भी इसी तरीके से करेंगे, इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप उनमें भी 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी ऑलरेडी बहुत अच्छी प्रिपरेशंस चल रही होंगी, ये 4 मंथ एक्स्ट्रा पता चलने से पहले जिन्होंने सोचा होगा कि हमारे एग्जाम्स मार्च में होंगे, तो उनके लिए भी ये अच्छा है कि वो अपने टाइम को और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जो हमें 4 मंथ एक्स्ट्रा मिले हैं, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो अभी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट की भी नहीं होगी, तो उनके लिए ये गोल्डन चांस है। तो हमें इन 4 मंथ को वेस्ट नहीं करना है और हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले कंप्लीटिंग सिलेबस, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। अब तो वैसे ही हमारा जो 30% सिलेबस है वो रिड्यूस्ड हो चुका है, तो इसलिए आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ना है, ना ही कोई चैप्टर छोड़ना है, क्योंकि 95 प्लस स्कोर करने के लिए आपको सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो आपको ना आता हो, और 100% आएगा ही अगर आपने कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक मिस किया तो इसलिए आपको सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है सारा का सारा। इसके बाद सेकंड, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, चाहे लर्निंग वर्क हो, चाहे प्रैक्टिकल वर्क हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लर्निंग भी आप तब तक अच्छे से नहीं कर पाओगे जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, और प्रैक्टिकल भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है वो ऐसा नहीं आता कि उसमें आपने कोई आंसर रट लिया तो आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको हर एक जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी के साथ पढ़ो। उसके बाद बुक्स आर की। हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो। बिजनेस स्टडीज़ के लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है एनसीईआरटी पे। सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। स्पेशली जो एनसीईआरटी में हमारी सब हेडिंग्स होती है उनके ऊपर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। सब हेडिंग्स आपको एनसीईआरटी में से ही लर्न करनी है। ठीक है, बाकी आप रेफरेंस बुक पढ़िए, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करिए। ठीक है, और स्पेशली सब हेडिंग्स। बस रिटर्न प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ लर्न कर लिया इतना काफ़ी नहीं है, रिटर्न प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपने कोई भी चैप्टर लर्न किया उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। कभी कभी हमें लगता है कि हमने लर्न कर लिया, बहुत अच्छा लर्न हो गया, लेकिन जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो भूल जाते हैं। तो अगर आप लिख लिख के याद करेंगे, अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, तो जो आपने लर्न किया है वो आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसलिए रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए। उससे आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ पे कमी आ रही है, कहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स है। ठीक है, और क्योंकि आपको अपना बोर्ड एग्जाम टाइम पे ख़त्म करना है, तो इसलिए रिटर्न प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कई बच्चे ये बोलते हैं कि हमें आता तो था लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पाया, टाइम ख़त्म हो गया। टाइम ख़त्म नहीं हुआ, आप लोगों ने रिटर्न प्रैक्टिस नहीं की हुई। ठीक है, तो इसलिए आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सीबीएसई का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वो अगर 3 घंटे का है, तो वो उसी तरीके से पेपर डिज़ाइन होता है कि ना वो 3 घंटे से कम में होगा और ना ही वो 3 घंटे से ज़्यादा में होगा। तो किस वजह से पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिटर्न प्रैक्टिस। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन। सैम्पल क्वेश्चन में है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, आजकल इंटरनेट पे सब कुछ इजीली अवेलेबल है, तो आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे वो गूगल पे से आप डाउनलोड कीजिए और उनको करना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपकी स्पीड बनेगी। ठीक है, पेपर करने की स्पीड बनेगी, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर क्या डिमांड करता है। ठीक है, मुझे कितनी देर में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, और आपकी लिखने की जो एक ना रिटर्न की भी स्किल्स होती हैं।
ठीक है? तो आपकी जो लिखने की कला है वो भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है? और जो आपके थ्योरेटिकल पेपर है बिज़नेस स्टडीज़, इसमें राइटिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। शॉर्ट स्टडी स्लॉट, ठीक है? जो आपके स्टडी सेशन हैं, जो आपके स्टडी स्लॉट हैं, वो आपको शॉर्ट रखने हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 3-3 4-4 घंटे आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने मैक्सिमम आप 60 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटे तक अपने आप कोशिश करो कि 40 टू 60 मिनट्स के अपने स्टडी स्लॉट बनाओ, इससे ऊपर मत बनाओ, ठीक है? बीच-बीच में 10 मिनट का ब्रेक लो, कुछ खाओ पियो। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड होगा वो शार्पली काम करेगा, ठीक है? बहुत अच्छे से काम करेगा और साथ में आप इन छोटे-छोटे सेशंस में ज़्यादा कवर कर पाओगे। उसके बाद जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा बिजनेस स्टडीज़ में प्रॉब्लम आती है, केस स्टडीज़, ठीक है? केस स्टडीज़ में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। केस स्टडी सिर्फ आप लोगों से 2 चीज़ डिमांड करती है, पहली कॉन्सेप्ट, दूसरी प्रैक्टिस, ठीक है? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसी कोई केस स्टडी नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है? और प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, एक चैप्टर पढ़ा आपने, उसको अच्छे से, जो भी उसमें कॉन्सेप्ट थे अच्छे से उनको क्लियर किया, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडी सॉल्व करनी स्टार्ट की। फिर दूसरा चैप्टर पढ़ा, उसको अच्छे से क्लियर हुआ, फिर उसकी केस स्टडी सॉल्व करनी स्टार्ट की, ठीक है? तो ऐसे आपको इस तरीके से केस स्टडी को पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। आपको रोज़ डेली बेसिस पे केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो देखो फिर आप कैसे केस स्टडीज़ नहीं कर पाते, बहुत बढ़िया तरीके से कर पाओगे। कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस, बस। फिर केस स्टडी आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टा का अकाउंट सेम इसी नाम से है, स्टेप टूवर्ड्स पीएसटी। उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रही हूँ। तो इसी के साथ हमारी ये आज की वीडियो ख़त्म होती है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, ठीक है? बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ईट वेल स्टडी वेल, खूब सारा खाना खाना है, खूब सारी पढ़ाई करनी है। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग।